पुलिस कांस्टेबल रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HPPSC में। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि आपका जो रिटन टेस्ट का जो पेपर होगा वो 5 सेक्शन उसमें होंगे, डिफरेंट सेक्शन होंगे। तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस किया था। उसमें भी मैंने सिर्फ जो आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे वो करना सिखाए वैदिक मैथ के द्वारा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं थे, बिल्कुल फटाफट करना सिखाए। अब जो सेक्शन है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है और यहाँ दिमाग की कसरत ज़्यादा होती है। तो और मैंने जो स्टडी किए, आपके जो पेपर पीछे के स्टडी किए मैंने, उसमें पाया कि एक ही तरह के क्वेश्चन जो हैं हर एक टेस्ट में आए हैं। चलिए कौन कौन से क्वेश्चन आए उनको डिस्कस भी करते हैं साथ के साथ ही। तो सबसे पहले सीरीज वाले जो क्वेश्चन आते थे, ये जो श्रेणी के क्वेश्चन आते हैं, सीरीज को पूरा करने वाले क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। जैसे भी क्वेश्चन सामने होता है इसको आपने थोड़ा स्टडी कर लेना है। जैसे मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है, आपका ये क्वेश्चन है 7 10 8 फिर 11 फिर 9 फिर 12 भी नेक्स्ट क्या होगा, ये। तो आपने इन सीरीज को एक बार चेक कर लेना कि इसमें प्लस माइनस करके देख लो भी क्या है। अब जैसे 7 और 3 10, फिर 2 8, 2 पीछे हट गए, 3 आगे को बढ़ गए। तो जैसे देखो अब यहाँ पे 7 + 3 कर दिया, मान लीजिए हमने 10 हुए, और 10 में से -2 कर लिए, फिर 8 और 3 11, फिर 11 में से 2 माइनस हो गए, फिर 9 और 3 12 + 3 हो गए, और 12 में से क्या होना अब -2 होना, क्योंकि यही पैटर्न चला हुआ ना। पहले 3 जमा हो रहे हैं, -2 हो रहे हैं, फिर 3 प्लस हो रहे हैं, फिर -2 हो रहे हैं, फिर 3 प्लस हो रहे हैं। जब 3 प्लस हुए तो 12 में से जो 2 हो गए तो कितने बचेंगे 10। तो आंसर क्या आना था इसका 10। तो इस तरह से प्लस आपने इस तरह से कर लेना चाहिए कि भाई प्लस करके देख लो, माइनस करके देख लो, गुणा करके देख लो, भाग करके देख लो, क्योंकि इसमें यही 4 ऑपरेशन होंगे, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ये 4 ऑपरेशन तो आपने करके देखने। एक और ऑपरेशन इसमें होता है कि भाई स्क्वायर करके भी देख लेना है कि कहीं ये जो सीरीज है वो स्क्वायर में तो नहीं है। जैसे 2 का कई बार ऐसे आ जाती है, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, इस तरह से। तो इस तरह की सीरीज भी आ जाती है कभी, तो आपने स्क्वायर करके भी देख लेना। माइंड दौड़ाना है फटाफट भी क्या हो सकता है इसमें। जैसे अब ये एक सेकंड क्वेश्चन आया था कि भाई इस सीरीज में 311, 300, 278, फिर 245, फिर 201, उसके बाद 146, और आगे क्या होगा। तो सिंपली कोई भी व्यक्ति होगा वो उसको देख के तो चकराएगा। तो सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि ये घट रहा है, घट रहा है ना, तो माइंड चलाना है भी घट रहा है तो कितना घट रहा है। तो 300 में से 311 में से 11 घटाए, -11 हुए। फिर 300 में से 278 पे जब आए तो -22 हो गए। फिर 278 में से जब 245 घटाते हैं तो -33 हो जाते हैं। फिर 245 में से 201 पे आते हैं तो -44 हो जाते हैं। अब आपको ये पैटर्न दिख रहा है, साथ ही साथ भी ये पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। 201 से 146 पे जब आते हैं तो कितना हो गया, 55 माइनस हो गया। तो क्या चला हुआ है देखो, आप सोचिए, 11 22 33 44 55, मतलब 11 का पड़ा चला हो, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 चौके 44, 11 पंजे 55। तो आगे क्या माइनस होगा अब 66, आगे क्या माइनस हो जाएगा तो 66। तो 66 अगर 146 में से 66 जाए तो कितना बचेगा फिर 80। तो 80 आंसर इसका। तो इस तरह से आपने पहले तो ये देख लेना है, देखो इसको सॉल्व करने का कि अगर ये घटती है, घटते हुए क्रम में है, तो आपने इसको देखना भी ये घट रहा है तो कितना घट रहा है, उसमें रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो। प्लस हो रहा है तो कितना प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है तो कितना माइनस हो रहा है, गुणा हो रही है तो कितने से गुणा हो रही है। ये ही 4 ऑपरेशन होंगे इसमें
यही 4 ऑपरेशन किए जाते हैं इसमें, प्लस, माइनस, गुणा और डिवाइड। सिर्फ इन चारों ऑपरेशनों पे आपने अब फोकस रहना है अगर आपने सीरीज के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सीरीज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और ये लिख के ले लीजिए कि एक क्वेश्चन इसमें से रिपीट होगा, इसमें से आएगा ही आएगा। सीरीज के क्वेश्चन जो हैं ये आपको मैंने लिख के दे दिया कि एक क्वेश्चन ये आपको आएगा ही आएगा। इसका मेन फंडा होता है प्रैक्टिस। सीरीज के क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कम से कम भी आप 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपके माइंड में ये नहीं घुसेगा। तो आपको कम से कम भी इस तैयारी के लिए 50 क्वेश्चन की मेरा फंडा है, मैंने आपको बता दिया भी कम से कम 50 क्वेश्चन आपने सॉल्व करके देखने हैं ऐसे सीरीज के। कोई भी बुक ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, आपको सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे किसी भी बुक में। तो आपने 50 क्वेश्चन इसके करने ही करने हैं, सीरीज के क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ई एम एस डी एल, ये क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का तरीका, ट्रिक एक ही है ऐसे क्वेश्चन करने की, कि अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाएं ए, तो आपने पहले ही, इससे पहले ही, अगर जैसे ही पेपर आता है उससे पहले ही आप रफ कॉपी, ये रफ में जो आपका पोर्शन होता है वहाँ आपने ए बी सी, जो ए बी सी है वो पूरी लिख लेनी है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरह से आपने एक रफ साइड में ये जो ए बी सी है पक्का लिख लेनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही है तो इसकी जरूरत आपको पढ़ने ही वाली है हमेशा। तो ये एक ट्रिक आपने पहले ही लिख लेनी है और इसके नीचे इसकी नंबरिंग कर देनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। इस तरह से नंबरिंग करके आपने पहले से ही साइड में रखनी, क्योंकि ये क्वेश्चन आने ही वाला है। तो अब देखिए ई एम एस, ई एम और एस, ई से लेके एम तक देखिए कितने डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स का डिफरेंस है। फिर एम से लेके एस तक देखिए 1 2 3 4 5, 5 का मतलब पहले अक्षर में ई से लेके, मतलब पहले अक्षर में 7 का डिफरेंस है। ई से लेके एम तक 7 और एम से लेके एस तक 5 नंबर का डिफरेंस है। उसी तरह देख लीजिए अगला भी डी, फिर डी एल आर है, तो डी से लेके एल तक देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर का डिफरेंस है। और एल से लेके आर तक 1 2 3 4 5, वही सेम पैटर्न डी एल आर में भी। उसके बाद सी के क्यू, देखिए अब सी के क्यू, सी 1 2 3 4 5 6 7, पहले में 7 का है। के बाद 1 2 3 4 5, 5 का डिफरेंस है। उसके बाद ए आई ओ का भी देख लो, ओ भी उतना ही होगा। तो यहाँ ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन होंगे तो आपने यहाँ भी ये पैटर्न जो मिलाना, जो भी ऑप्शन होगा उसमें पैटर्न नहीं होगा। तो आपने 7 और 5 का, पहले अक्षर में 7 का था और दूसरे में 5 का पैटर्न मिला इसमें। देखो इस गिनती का फर्क, इस गिनती का ये फायदा होता है। इस तरह से ये पहले ही आपने ये ट्रिक आपने आजमा लेनी है कि अगर इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं तो ये जो ए बी सी है ये आपने साइड में लिख लेनी है। ये आप पहले से ही नोट रखिए। ये मैंने आपको अभी से बता दिया कि ये ट्रिक आपकी इस तरह से सॉल्व होनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ए क्यू डी आर जी एस, ए और क्यू के बीच में देख लीजिए कितने अक्षरों का डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उसी तरह डी आर के बीच देख लीजिए 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10, यहाँ से डी आर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 घट गया, यहाँ 15 था, यहाँ 2 और घट गया, इनमें 2 और घट जाएगा, 13 के 11 का ही रहेगा, देख लेना जी एस में जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रह गया 11 का। तो नेक्स्ट जो एम यू है, अब यहाँ 11 का रहा था, 11 के बाद 2 और घटा लो 9, तो जे और टी में आपका 9 का फर्क होना चाहिए। तो कितना है, यहाँ से पैटर्न शुरू हो जाता है। 3 में अगर आपने 3 सॉल्व कर लिए, देखिए यहाँ कितना 13 का फर्क था, यहाँ पे 11 का फर्क हो गया, यहाँ पे 9 का फर्क हो गया, यहाँ पे जो अक्षर आएंगे उनमें 7 का फर्क होना चाहिए, फिर यहाँ पे 5 का फर्क होना चाहिए, और यहाँ पे कितना होना चाहिए, 3 का फर्क होना चाहिए। तो देख लिए पी और बी में कितना फर्क है, 1 2, पी और बी में कहाँ गया पी, 1 2 3 4 5, 5 का फर्क, सॉरी यहाँ 9, यहाँ पे ये आया ना 9 का, यहाँ पे आना था 7 का, और यहाँ पे आना था 5 का फर्क। तो ये उसी तरह से पैटर्न बन गया कि भी 2 2 2 2 कम होते जाएंगे। तो मेन ट्रिक क्या है, मेरा मेन मकसद क्या है आपको बताने का, कि आपने इस तरह की ABC जरूर लिख लेनी है और उसकी नंबरिंग आपने जरूर कर लेनी है, ताकि आपको, और ये पहले ही कर लेनी है पेपर शुरू होने से, या जब भी आपको टाइम लगे। साइड में अभी देख रहे हैं आप, तो वहाँ रफ जो पेपर होता है उसके पीछे एक रफ कागज़ होता है, तो उस पर आपने ये नंबरिंग जरूर करनी है। इससे आप 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस नंबरिंग से। इस नंबरिंग से आपको 2 या 3 के क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही होंगे। तो मैंने ये ट्रिक आपको बता दी, ये आपने नोट कर लेनी है पेपर शुरू होने से पहले। उसके बाद दिशा का, जो दिशा का क्वेश्चन है वो भी आपका आता ही आता है। इसकी भी एक ही ट्रिक है, इसको सॉल्व करने की ट्रिक। इसमें आपने पहले ही दिशाएं बना लेनी है इस तरह से। यहाँ लिख देना पूर्व, यहाँ लिख देना पश्चिम, यहाँ उत्तर, और यहाँ दक्षिण, और ये फोकस पॉइंट है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि रवि पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया। भाई आप कहाँ से शुरू हुआ वो चलना पूर्व दिशा को, तो आपका जो सेंटर पॉइंट है आपने यहाँ वो बना ही लेना है। मतलब आपने ये दिशाएं आपने पहले ही बना लेनी है, ट्रिक आपने पहले ही। और एक तरफ से आपने अपने माइंड में ये सोच लेना कि यहाँ मैं ही खड़ा हूँ, रवि नहीं देखना आपने मैं ही अपने आप को देखना है कि मैं पूर्व दिशा की तरफ आगे इधर को जा रहा हूँ। तो मेरा राइट हैंड इधर होगा, दायां हाथ इधर होगा, और बायां हाथ मेरा इस तरफ को होगा। देखो है ना, इस तरह से आपने अपने को कंसीडर कर लेना कि मैं इस तरफ को जा रहा हूँ, तो मेरा राइट हैंड किधर होगा। और तो यहाँ पे आ गया रवि, रवि को जगह आपने खुद को इमेजिन कर लेना है। रवि पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया, मान लीजिए 15 किलोमीटर चला गया, यहाँ तक 15 किलोमीटर चला गया पूर्व दिशा को। फिर क्या हुआ, वो बायां मुड़ा। अब यहाँ से जा रहा है वो, इधर को आपका राइट हैंड है, इधर को बायां, तो बायां आप इधर को मुड़ गए। कितना मुड़ा वो बायां, जब वह बायां मुड़कर 5 किलोमीटर गया, यहां 5 किलोमीटर लगा लेना। फिर वह, अब देखो इसका राइट हैंड अब इस तरफ को आया है ना, और बायां इस तरफ को आया, तो क्या लिखा, फिर वह बायां मुड़ा, फिर मतलब इधर को मुड़ गया, बायां मुड़ा, और फिर कितना आया वो, फिर 15 किलोमीटर आया। 15 किलोमीटर बताइए कि प्रारंभिक मतलब यहां से शुरू हुआ था चलना, कितना दूर है भाई उससे वो, देखो ना कितना, 5 किलोमीटर। कुल दूरी तो उसकी 5 ही किलोमीटर बनी, यहां से इधर उधर घूम के वो जहां मर्जी आया, पर इस वक्त तो 5 ही किलोमीटर दूर खड़ा है इससे। तो इसका राइट आंसर कितना आ गया, 5। तो हमेशा दिशा की जो आपकी क्वेश्चन करने की ट्रिक है वो यही है, इससे अलग आपने नहीं जाना है। आपने पेपर क्वेश्चन शुरू होने से पहले दिशाएं बना लेनी है। दिशाएं बनाने के बाद सेंट्रल पॉइंट लेना है, सेंट्रल पॉइंट पे आपने खुद को कंसीडर कर लेना है कि, और फिर देखना भी किधर किधर को जा रहा हूँ, मेरा राइट हैंड किधर है, लेफ्ट हैंड किधर है। बस इसी ट्रिक को चलते हुए आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 2-3 क्वेश्चन थे पर मेरे पास स्क्रीनशॉट यही है, तो मैंने आपको ये समझा दिया। ये क्वेश्चन बहुत है, प्रैक्टिस आपकी है। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में, एप्टीट्यूड का मतलब यही है कि आप कितना दिमाग लगाते हैं और कितना आप रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके लिए
मैं ट्रिक बता रहा हूँ, सॉल्व करना आपका काम है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने आपकी काम है। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये भी एक आप लिख के लीजिए, भी इस तरह का क्वेश्चन भी जरूर आएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, आर ए, ये आपने फटाफट दिमाग चलाना है, फटाफट लिख लेना है, ऐसा क्वेश्चन आता है। कितना है, 4 7 9 3। दूसरा है कि एफ ए, फैक्ट, FACT, इसका कितना है, 1 7 9 5। उसके बाद तीसरा है फोर्स, FORCE, इसका है 16,493। तो ये बोलते हैं कि भी रिएक्ट को क्या लिखेंगे, REACT, क्या लिखेंगे इसको। अब इसमें कौन कौन से नंबर आर आ रहा है, ई आ रहा है, ए आ रहा है, सी आ रहा है, टी है। देखिए अब ये फिक्स है, यहाँ इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसके नंबरों के नंबर फिक्स हैं। आर का नंबर 4 है, याद रखना। ए का नंबर कितना है, 7। सी का नंबर 9 और ई का नंबर 3। यहां से अब आर ई, अब देखते जाइए, आर का नंबर कितना है, 4, तो आपका ये 4 आ गया। ई का नंबर कितना अभी लास्ट, 3, और क्या है, ए का नंबर कितना है, 7 7। फिर सी का नंबर कितना है, 9। अब बच गया आपके पास टी, टी का नंबर कितना है, 5। तो कितना आ गया इसका, 43,795। ये देखिए बिल्कुल इजीली। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको जब भी आए तो आपने उनके नंबर लिख लेने हैं साइड में, या तो साइड में लिख लेते या यहीं से पता लग जाता है, वो तो आपको वहाँ रफ कागज़ होता है, उस पर आप सॉल्व करते जाइए और इनको बनाते जाइए, बड़े इजी होते हैं ये। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पेपर में आते हैं और आएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी 100% आएगा। तो इसकी ट्रिक यही है कि भाई आपने इनके नंबर फाइंड आउट करने हैं, फाइंड आउट नंबर्स, ठीक है। आपने इनके नंबर्स फाइंड आउट करने हैं और उस तरह से आपने फिर उनको देखना है भी क्या क्या नंबर हैं और क्या क्या नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आएंगे। तो बच्चों इस तरह की ट्रिक्स में आपको लेके आएंगे, आगे भी मैं आपको अगले वीडियोस में भी लाता रहूँगा, अलग अलग सेक्शन पे। हिंदी पे भी मैं लाऊंगा वीडियो आपको, इंग्लिश में भी आपको लाऊंगा, और इसमें रीजनिंग में भी आपको वीडियो और भी लाऊंगा। अभी ये कवर नहीं हुआ, अभी तो 3-4 क्वेश्चन कवर हुए, जो आने ही आने। आगे आगे भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियोज़ को देखते रहो, ताकि आपको कुछ ना कुछ मदद मेरी तरफ से हो सके। थैंक यू।